स्वागत करते हैं दोस्तों फिर से एक बार। आज के दिन परमेश्वर ने हम सभी को अच्छा रखा और आज का ये दिन दिखाया कि हम सब इस तरह से एक साथ आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके वचनों में से देख सकें। आज 28 जून 2020 है और प्रभु का धन्यवाद हो। एक एक दिन बीत रहे हैं लेकिन उसकी अनुग्रह दया हमारे ऊपर बनी हुई है और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में देखेंगे जो कि बाइबल में हमारे लिए बताया गया है। और ये अनुग्रह हम देखेंगे कि किस तरह से इस अनुग्रह ने बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम शाऊल था उसको बदला, उसके जीवन को कैसे परमेश्वर के अनुग्रह ने बदला और उसका एक भेद और रहस्य आप और हम देखेंगे। एक रेवल्यूशन, एक प्रकाशन है इसमें और उस चीज को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 18 तक। एक्ट्स चैप्टर 9 फ्रॉम वर्स 1 to 18। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ में पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह जो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस नगर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। ना शाऊल नाम का ये जो व्यक्ति था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये ना मसीही लोगों का विरोधी था। जहां पे कलीसियाएं चलती थी, जहां पे मसीही लोग थे, तो इसके अंदर वो जोश था। और ये जोश कैसा था कि मसीहियों को बांधे, बंदी बना ले, उन्हें घात करे, उनका मार डाले। और इस तरह का इसके अंदर पैशन था, जोश था। पूरी तरह से मसीही विरोधी व्यक्ति था। और ऐसा होता है कि एक दिन ये महायाजकों के पास जाकर लेटर ले लेता, पत्र ले लेता है और ये पत्र लेता है, उसको इजाजत लेता है कि हाँ वो जाकर जो है वो मसीही लोगों को बंदी बनाए, पकड़ के उन्हें यरूशलेम में लेकर आए। अब ये जो व्यक्ति था, इसके स्वभाव को अगर आप देखें तो नंबर 1 ये यीशु का विरोधी था, नंबर 2 हत्यारा था, नंबर 3 क्रोधी था, गुस्से वाला व्यक्ति था और मसीहियों को बंदी बनाना, उन्हें मार डालना, ये उसकी चाहत थी, उसका पैशन था। और वो इसी धुन में रहता था कि वो कैसे इस काम को पूरे मन से, दिल से और लगन से करे। तो इसी काम को करने के लिए महायाजक से उसने चिट्ठियां प्राप्त की ताकि वो आराधनालयों में जाकर मसीहियों को बांध सके। और ऐसा होता है कि ये पूरी तैयारी से निकलता है, अपने मिशन पे, अपने कार्य पे निकलता है। लेकिन जब ये चलते चलते दमिश्क के नजदीक आता है
तो एक अलग बात इसके जीवन में होती है, एक अद्भुत घटना होती है जिसको इसने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसी बात होती है जो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं जिसको सताने जा रहा हूं, जिस यीशु के लोगों को सताने जा रहा हूं, आज मेरी मुलाकात उस यीशु से होगी। और इस तरह से वो चला जा रहा था और अचानक से आकाश से ऐसा होता है कि उसके चारों ओर एक बड़ी ज्योति चमकती है, एक बहुत बड़ी ज्योति चमकती है और इतनी तेज, उसका तेज इतना ज्यादा रहता है कि वो उसके सामने खड़ा नहीं रह पाया, वो गिर पड़ा। बाइबल बताती है वो गिर पड़ा और गिरने के बाद उसने जो है, उसको एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल ने सोचा होगा मैंने तो कभी यीशु मसीह को नहीं सताया, हाँ यीशु मसीह के मानने वालों को सताता हूं, लेकिन यीशु मसीह कहता है तू मुझे क्यों सताता है। वो जानता था कि यीशु मसीह चले गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं है और पुनरुत्थान हो गया है। ये घटना भी यीशु मसीह के स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद की है। और उसके बाद जो है यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्यों सताता है। एक चीज आप ध्यान दें, यीशु मसीह के लोगों को सताना यानी यीशु मसीह को सताना, ये जो इसी वजह से पौलुस को आगे चल के एक प्रकाशन मिलता है और वो ये है कि यीशु मसीह के लोग, जो यीशु मसीह की कलीसिया है, वो कुछ और नहीं बल्कि यीशु मसीह की देह है। और इसीलिए पौलुस ने अपनी पत्री में कलीसिया को मसीह की देह कहा है, क्योंकि वो कलीसिया को सताने जाता था और यहां पे यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्यों सताता है। तो अब आपको समझ में आया, कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की देह है। तो ये व्यक्ति जो था ये भूमि पर गिर पड़ा और उसके बाद जब ये उठा, इसने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की और बाइबल बताती है कि वो बिल्कुल देख नहीं पाया। और इसी बीच में जब ये घटना यहां हुई, परमेश्वर अपना काम दमिश्क में रहने वाले हनन्याह के साथ कर रहा था। परमेश्वर हनन्याह से बातें कर रहा था। परमेश्वर ने हनन्याह से क्या कहा आपने और हमने इसको पढ़ा, हम फिर से पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर ने हनन्याह से कहा कि हे हनन्याह, यानी उसका नाम लिया। तो हनन्याह ने कहा हे प्रभु। तब प्रभु ने कहा यहां से उठ और उस गली में जा जिसका नाम सीधी है, स्ट्रेट कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरशीश वासी को जाके पूछ। और क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। अब यहां पर शाऊल जो था, शाऊल बेचारा अपनी अंधी आंखों को लेकर उसी यीशु मसीह का दर्शन पाकर जिसको वो सताने आया था, यहां पर अब यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर ने एक झटके में इस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। और ये बात परमेश्वर हनन्याह को बताते कि सुन वहां जा, वहां पे यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक आदमी है, वो प्रार्थना कर रहा है और जाके पूछ उसको। और फिर परमेश्वर ने यह भी बताया कि हनन्याह, तेरे जाने से पहले मैंने उसको बता दिया था, तेरा नाम बता दिया था और तू आने वाला है ये भी बता दिया था। और इसीलिए वो तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसने तेरा दर्शन पाया है कि तू आ रहा है। भीतर आकर उस पर अपना हाथ रखते हुए उसने ये दर्शन देखा है, उसने ये जान लिया है। और इसीलिए तू जा उस पर हाथ रख ताकि वो फिर से दृष्टि को पाए। अब क्योंकि शाऊल का नाम बहुत खराब था, सारे मसीही लोग उसे डरते थे क्योंकि वो मसीहियों को बंदी बनाने मारने का काम किया करता था। और इसीलिए हनन्याह ने अपनी परेशानी, अपना डर, अपना भय परमेश्वर से कहा और कहा हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। और यहां भी जो है वो इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उनको सबको बांध दे या बांध कर लेकर चला जाए। तो हनन्याह ने अपना डर बताया, अपना भय बताया। देखिए, परमेश्वर जो है वो अपनी योजना अपने तरीके से पूरा करता है। अभी तक हमने क्या देखा, एक और परमेश्वर शाऊल नाम के इस अविश्वासी व्यक्ति, जो हत्यारा है, जो मसीहियों को मारने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में काम कर रहा है। उसको दमिश्क पहुंचने से पहले रुका देता है और उससे बातें करता है। उसी के साथ
यहां पर यानी दमिश्क के अंदर यीशु मसीह का चेला जिसका नाम है हनन्याह, उससे भी परमेश्वर बात करता है और हनन्याह से कहता है तू जा, क्योंकि वो तेरा इंतजार कर रहा है, उसने तुझे देख लिया है, उसने तुझे अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है। ध्यान देना, शाऊल ने कैसे देखा? उसकी तो शारीरिक आंखें बंद थी, लेकिन उस समय शाऊल की आत्मिक आंखें खुली थी। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया था। इसलिए हनन्याह आने से पहले उसने हनन्याह को देख लिया और यह भी देख लिया कि वो आकर मुझ पर हाथ रख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है। परमेश्वर के काम करने के तरीके में और लोगों के काम करने के तरीके में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। खैर, परमेश्वर शाऊल को चुनना चाहता था क्योंकि शाऊल के जीवन से उसकी बहुत सारी योजनाएं थी और इसीलिए हनन्याह को जो है परमेश्वर कहता है कि वो शाऊल के पास जाए। अब ऐसा होता है कि हनन्याह इस मसीहियों को मारने वाले, सताने वाले इस अंधे शाऊल के पास जाता है और उस पर अपना हाथ रखता है। जैसे ही हाथ रखता है, शाऊल देखने लगता है। अब एक सवाल है कि जीवन परिवर्तन के बाद, अर्थात विश्वासी बनने के बाद, शाऊल का जीवन बदलने के बाद, विश्वासी बनने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो शाऊल ने अपनी उन आंखों से सबसे पहले किसे देखा? शाऊल को आंखें थी इससे पहले, लेकिन जब वो नीचे गिरा उसकी आंखें बंद हो गई, वो अंधा हो गया। और जब उठता है और फिर हनन्याह उसके पास आता है और उस पर हाथ रखता है, प्रार्थना करता है और उसकी आंखों से छिलके उतरते हैं। छिलके उतरने के बाद जब वो अंधा शाऊल जो था उसकी आंखें उसे मिलती हैं, तो सबसे पहले वो किसे देखता है जानते हैं? वो किसी और को नहीं बल्कि हनन्याह को देखता है। लेकिन देखा जाए तो हनन्याह को देखने के द्वारा उसने सबसे पहले क्या देखा? देखिए, केवल हनन्याह ही नहीं, उसने कुछ और भी देखा था। यहां पे लिखा है जब उसकी आंखें खुली, हनन्याह उसके सामने था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि परमेश्वर अपनी योजनाओं के आधार पर काम करता है। सवाल यह है, इसको भी ध्यान रखें कि क्यों परमेश्वर ने हनन्याह को ही भेजा, किसी और को क्यों नहीं भेजा? इसका परमेश्वर ने हनन्याह को चुना ताकि शाऊल अपनी आंखों के खुलने के बाद, नए जीवन को पाने के बाद हनन्याह को सबसे पहले देखे। हनन्याह को क्यों देखे? अब ये एक रेवलेशन है, बहुत ध्यान से सुने तब आपको समझ में आएगा। हनन्याह, इस नाम का क्या अर्थ है? हनन्याह जो है वो हिब्रू भाषा का नाम है और इसका ये हनन्याह शब्द जो है वो दो शब्दों से बना है, हनन और याह। याह मतलब याहवे, यहोवा। हनन इसका मतलब है अनुग्रह, ग्रेस। इसका मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह। तो हनन्याह इस शब्द का क्या अर्थ है? परमेश्वर का अनुग्रह। तो अपने उद्धार को पाने के बाद सच में शाऊल ने क्या देखा जानते हैं? हनन्याह देखा, अर्थात परमेश्वर का अनुग्रह देखा। और ये हनन्याह था जिसने उसे छुआ। शाऊल को किसने छुआ? हनन्याह ने छुआ। दूसरे शब्दों में, शाऊल को सबसे पहले किसने छुआ? परमेश्वर के अनुग्रह ने छुआ और उसी अनुग्रह के द्वारा शाऊल की आंखों से छिलके गिरे, बाइबल बताती है, और वो देखने लगा। कैसे देखने लगा? जब परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे छुआ, जब हनन्याह ने उसे छुआ और वो देखने लगा। ना भजन संहिता 84, 84 और उसका 11, साम 84, 11 हम देखेंगे। भजन संहिता 84 और 11 को देखेंगे। इसमें एक और चीज है, परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमें छूता है और ये अनुग्रह जो है हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा। कौन अनुग्रह करेगा? यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं
उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपना अनुग्रह शाऊल को दिया। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे और आपके जीवन को छूता है और हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर करता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा या विश्वास करने के बाद हमें जिस चीज की जरूरत है, जो लगातार जिसकी जरूरत है, वो है हनन्याह की, यानी परमेश्वर के अनुग्रह की, ताकि वो हमारे आपके हरेक के जीवनों पर हमेशा बना रहे। केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हम देखने लायक बन जाते हैं, आत्मिक रूप में आत्मिक बातों को देखने लायक बन जाते हैं। जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं तो आत्मिक बातों की समझ हमारे अंदर आ जाती है। अपने उद्धार पाने पर हम भी सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। अनुग्रह इसका मतलब क्या जानते हैं? जिस चीज को मैं पाने के लायक नहीं हूं और वो मुझे मिल जाए, उसको अनुग्रह कहते हैं। हम सभी पापी हैं, परमेश्वर की दया को पाने के लायक नहीं हैं, क्योंकि व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था तो हमसे कहती है कि जो पाप करेगा वो मरेगा। तो हमने पाप किया है, मृत्यु हमारे लिए है। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। अनंत काल का जीवन जो है वो पापियों पर हुआ अनुग्रह है। सो हम और आप सभी उद्धार के समय परमेश्वर के अनुग्रह को पाना चाहते हैं। मैं एक चीज और ध्यान दें, ये हनन्याह ही था जिसने शाऊल को उठकर चलने की शक्ति प्रदान की। यानी जब हनन्याह ने प्रार्थना की, शाऊल को ताकत मिली और वो उठकर चलने लगा। उसने उठकर खाया पिया। यानी ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलने की शक्ति देता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम प्रभु में और आगे हिम्मत से चल सकें। और ये शक्ति परमेश्वर ने, ये अनुग्रह परमेश्वर ने शाऊल को इसलिए दिया ताकि आने वाले दिनों में वो एक चेले के समान जी सके, अपनी सेवा कर सके, अपनी बुलाहट को पूरी कर सके। परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्यों मिलता है जानते हैं? ताकि हम इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनकर, उसके चेले बनकर जी सके, उसकी सेवा कर सके और जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस बुलाहट को हम इस दुनिया में जीवित रहते हुए पूरा कर सके। अगर आप देखेंगे तो प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और 24वां वचन कहता है, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 24। यहां पर ऐसे लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। वो पौलुस जो है वो कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह मैंने क्यों पाया है? ताकि मैं यीशु के सुसमाचार की गवाही दे सकूं। परमेश्वर की गवाही देने के लिए भी हमें अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर की बुलाहट को पूरी करने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। अच्छे कामों को करने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें मसीह में उठकर चलने की ताकत देता है, चलने के योग्य बनाता है। ये उसका अनुग्रह ही है जो उसका चेला बनने में हमारी सहायता और मदद करता है, ताकि हम धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जीते हुए अपनी बुलाहट के काम को पूरा कर सकें। और इसीलिए अपने जीवन में जो सबसे पहली वस्तु शाऊल ने देखी थी वो हनन्याह था, जिसकी वजह से उसकी अपनी आंखों में ज्योति आई और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने ज्योति को पाया है। यह अनुग्रह ही है जो उद्धार करता है। जो उद्धार करने के लायक नहीं है उनका भी उद्धार करता है। इसी को तो अनुग्रह कहते हैं। हमेशा जिस प्रकार से पौलुस ने अपनी आंखें खुलते ही पहले हनन्याह को देखा, आप और हम भी मसीही जीवन जीते समय परमेश्वर के अनुग्रह को देखें। परमेश्वर के अनुग्रह से कभी दूर ना हो, क्योंकि अगर हनन्याह नहीं होगा तो शाऊल अंधा बना रहेगा। क्योंकि यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा तो हम अपनी आत्मा में अंधे बने रहेंगे,
क्योंकि हर एक भला कार्य जो हम करते हैं ना, ये उसके अनुग्रह ही से है। इसीलिए जो भी आप भलाई करते हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं, जो भी धार्मिकता का काम करते हैं, ये नहीं सोचे कि ये मैंने मेरी ओर से मेरे तरीके से किया। नहीं नहीं नहीं, ये पूरी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके और हमारी जिंदगियों पर होता है। तो मैंने कहा, हर बातों में परमेश्वर के अनुग्रह को देखें, उसके पीछे चलें और उसमें अपने कामों को करें। यानी परमेश्वर के अनुग्रह में अपने कामों को करें। सब कुछ उसी अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन में होने दें। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और 10वें वचन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। फर्स्ट Corinthians chapter 15 verse 10 ऐसा लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरी सेवकाई में, मेरे प्रभु के कामों में, मेरे नेम फेम, मेरे नाम प्रसिद्धि, जो भी आज मैं हूं, पौलुस इस चीज को जान गया था कि ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से है और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। हाँ, पर हम इस चीज को देखते हैं कि सच में पौलुस के जीवन पर जो परमेश्वर का अनुग्रह था ना, वो व्यर्थ नहीं हुआ। वो व्यक्ति जो एक समय मसीही का विरोधी था, यानी यीशु मसीह का विरोधी था, अब वो यीशु मसीह के लिए अपनी जान देने को तैयार था। शाऊल वो व्यक्ति जो मसीही लोगों को मार डालता था, उनकी हत्या करता था, ये उसका अनुग्रह था जिसके द्वारा शाऊल अब ये उसी यीशु मसीह के लिए मरने को भी तैयार था। उसके अनुग्रह ने शाऊल को ऊंचा उठाया, परमेश्वर ने स्वर्गीय प्रकाशनों से उसे भरा। ये वो व्यक्ति था जिसने सीधे सीधे यीशु मसीह से सुसमाचार पाया था और उसका जीवन बदल गया था। उसे किसी व्यक्ति ने सुसमाचार नहीं दिया था, कोई व्यक्ति दे भी नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि सभी डरते थे उससे, क्योंकि ये मसीही विरोधी व्यक्ति था। लेकिन सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को सुसमाचार सुनाया, अर्थात उसके जीवन को बदला। और जब उसके जीवन को बदला, उसके जीवन पर अनुग्रह दिया और उसी अनुग्रह की वजह से पौलुस की सेवकाई हो सकी। पौलुस ने कई कलीसियाओं की स्थापना की, कई लोग उसके सुसमाचार की वजह से प्रभु यीशु मसीह के चेले बने। कई लोगों ने परमेश्वर के वचनों की गंभीर शिक्षाओं को पौलुस के द्वारा सुना। कई कलीसियाओं ने आशीष पाई। प्रेरितों की कलीसियाएं शुरू हुई उस समय से, जिनको पौलुस के जैसे व्यक्ति के शिक्षाएं मिली थी। तो परमेश्वर का अनुग्रह जो पौलुस के जीवन पर हुआ, पौलुस यहां पर कहता है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। परमेश्वर, देखिए पौलुस जो है परिश्रम करने में सबसे बेहतर था। प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले मसीहियों को सताने में परिश्रम करता था, उनको बंदी बनाने में परिश्रम करता था। वो अपना घर बार छोड़कर चला जाता था, जहां पे आराधनालय है, जहां पे चर्च है, वहां जाकर वहां के लोगों को बंदी बनाता था, बहुत परिश्रम करता था। मसीह में आने से पहले शाऊल जो परिश्रम करता था वो शैतान के लिए करता था, लेकिन जब मसीह ने उसे चुना, उसी परिश्रम का उपयोग किया, उसी धुन का उपयोग किया। पौलुस में जैसे मसीहियों को सताने की धुन थी, उसी तरह से यीशु मसीह ने उसकी उसी धुन का उपयोग अपनी महिमा के लिए किया। यानी जब शाऊल पौलुस बन गया तो वो उसी धुन का उपयोग कर रहा था, मसीहियों को सताने के लिए नहीं, लेकिन नए मसीही बनाने में, कलीसिया बनाने में, मसीह के सुसमाचार फैलाने में वही धुन का उपयोग हो रहा था। और पौलुस कभी, हम देखते हैं उसके बाद ज्यादा दिन किसी एक जगह पे नहीं रहा। वो सुसमाचार सुनाते हुए यहां वहां घूमता था। परमेश्वर का प्रकाशन अद्भुत तरीके से उसे मिला था। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पौलुस जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने, अगर जो नहीं होता तो आज बाइबल की पुस्तकें जितनी आज हमारे हाथ में हैं उतनी नहीं होती, क्योंकि 1/4 भाग जो है नए नियम का वो केवल पौलुस की पत्रियों से भरा हुआ है। तो हमारे हाथ में जो नया नियम है ये पौलुस ने भी लिखा है। और अब उसका, तो पौलुस कहता है परमेश्वर ने जो मुझ पर अनुग्रह किया था वो व्यर्थ नहीं गया। इसका मतलब उसके अनुग्रह के द्वारा
जो भी आज तक मैंने किया है, जो भी सेवकाई की है, पौलुस कहता है ये उसके अनुग्रह के द्वारा मैंने की है। फिर इतना सेवकाई करने के बाद, इतना प्रकाशन पाने के बाद, इतनी कलीसियाएं स्थापित करने के बाद वो आगे कहता है, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था उससे हुआ है। पौलुस सारी महिमा परमेश्वर को देता है। देखिए, यदि आज परमेश्वर आपका उपयोग करता है, यदि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका उपयोग करता है, आने वाले दिनों में मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर बहुतायत से आपका उपयोग करे, परमेश्वर महान तरीके से आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार दिखाए, परमेश्वर महान तरीके से आपके सुसमाचार सुनाने के द्वारा कई लोगों को अपने राज्य में लेकर आए। ये सब कुछ परमेश्वर आपके द्वारा कराएगा। लेकिन जब कराए और जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, तो पौलुस के ही जैसे हमें बनना है। हमें कहना है, परमेश्वर जो भी मेरे द्वारा तूने कराया, जो भी प्रभु मैं कर सका हूं, जो भी मैं तेरी सेवकाई कर सका हूं, जो भी मैं तेरी महिमा के लिए कर सका हूं, जो भी कलीसियां मैंने स्थापित की हैं, जितनी भी आत्माएं तेरे राज्य में लाया हूं, प्रभु ये मेरी ओर से नहीं है, ये सब तेरा अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह हमसे वो काम कराएगा जो काम हम अपनी खुद की सामर्थ्य से नहीं कर सकते। यदि आपके द्वारा परमेश्वर कोई ऐसे काम को कराता है जो आप जानते हैं कि आपकी सामर्थ्य से, आपकी ताकत से नहीं हो सकता था, और अगर वो आपके द्वारा हुआ है, तो जान लेना कि ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। जब आप जाकर किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और उसका जीवन बदल जाता है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है आपके ऊपर, जिसके द्वारा सामने वाले व्यक्ति का जीवन बदल गया। क्योंकि आप किसी का जीवन नहीं बदल सकते, हम खुद अपना जीवन नहीं बदल सकते, तो हम किसी और का क्या बदलेंगे? हम खुद को परिवर्तित नहीं कर सकते, तो हम किसी और का क्या करेंगे? लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करता है, लोगों की जिंदगियों को बदलता है। और इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह की मुझे और आप हर एक व्यक्ति को जरूरत है। तो पौलुस ने सबसे पहले हनन्याह को देखा। दूसरे शब्दों में, पौलुस ने सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। क्यों? क्योंकि हनन्याह इस शब्द का, इस नाम का अर्थ है परमेश्वर का अनुग्रह। उसकी आंखों से छिलके गिरे और उसने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। उसी अनुग्रह ने उसे चलने की ताकत प्रदान की, उसी अनुग्रह ने उसकी आंखों से छिलके गिरा दिए, उसी अनुग्रह की वजह से वो देखने लगा, उसी अनुग्रह की वजह से वो जो धुन मसीही विरोधी में थी, वो मसीह के महिमा के लिए हो गई। उसी अनुग्रह की वजह से पौलुस ने स्वर्गीय प्रकाशन पाया। पौलुस ने यीशु मसीह के आने के भी प्रकाशन को पाया। जैसे यूहन्ना ने यीशु मसीह के आगमन का और अंतिम समय का प्रकाशन पाया, परमेश्वर के अनुग्रह से पौलुस ने भी उसी चीज को पाया। और पौलुस ने भी परमेश्वर के आगमन के बारे में लिखा। उसने अलग अलग कलीसियाओं को पत्रियां लिखी, उनको पत्र लिखकर जो है उनको इनकरेज किया, कलीसियां खोली। ये सारा कार्य परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। तो अब आप और मैं क्या सीखते हैं जब हम मसीही जीवन को जी रहे हैं? प्यारे भाई और बहनों, उसके अनुग्रह पर अपनी निगाहें लगाए रखें। यदि आपको इस जीवन को जीने के लिए, मसीही जीवन को जीने के लिए, मसीह रास्ते पर चलने के लिए यदि किसी चीज की जरूरत है, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह की है। और जो भी लाइफ में आप अचीव करते हैं, यानी जिंदगी में जो भी उपलब्धियां आप पाते हैं, तो ये जरूर ध्यान देना कि किसी और की वजह से नहीं, या आपकी कला कुशलता, या आपके बुद्धि से, या आपकी सामर्थ्य से नहीं, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह ने केवल इतना ही नहीं, बल्कि पौलुस को कई विपत्तियों से बचाया, कई बार मृत्यु से बचाया, सांप से बचाया। सांप काटने जा रहा था, उसके हाथ में सांप लिपट गया था। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था, जिसने बंदी गृह में, जेल खाने में, कोड़े खाने में,
अकेले छोड़ दिए जाने में हर समय में पौलुस की सहायता और मदद की। जब आप अपने जीवन के परेशानियों से जा रहे हैं, तकलीफों से जा रहे हैं, घबराए मत। उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। बस परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके साथ रहे, परमेश्वर की दया आपके साथ रहे और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हमेशा हमेशा रहे। उसके अभिषेक से भरे रहे। हर दौर में आनंद के साथ जिए, विश्वास के साथ अपनी दौड़ को पूरा करें, अपनी निगाहें उस परमेश्वर के अनुग्रह पर बनाए रखें और आगे बढ़ते जाएं। वो आपको शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, आपकी आत्मा की आंखों को खोलेगा और आपकी आत्मा की आंखों को ज्योतिर्मय करेगा। हिम्मत नहीं हारें। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। हर परिस्थिति में उसकी दया और कृपा का हाथ आपके ऊपर है और इसीलिए उत्साहित हो जाएं और औरों को भी उत्साहित करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद 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 आपके उस अनुग्रह के लिए जो उद्धार पाने के साथ हमें मिलता है। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए जो हमारी आत्मिक आंखों को खोलकर हमें वो शक्ति और सामर्थ्य देता है कि हम प्रभु आपकी सेवा कर सकें, आपकी बुलाहट के उन कार्यों को पूरा कर सकें जिन कामों के लिए आपने हमें बुलाया है। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, हर एक पर आपकी करुणा और दया और आपका अनुग्रह, आपका प्यार, आपकी उपस्थिति, आपका अभिषेक बना रहे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बीमारी की दुष्ट आत्मा आज्ञा देते हैं, इनमें से हर एक को छोड़कर निकल जाए। हर बीमारी यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हर बीमारी निकल जाए इनके जीवन से प्रभु यीशु के नाम से। और परमेश्वर आपकी चंगाई जो आपके कोड़े खाए जाने से हमें मिली है, इस समय हर एक मेरे प्यारे भाई बहन के जीवन पर उतर के आ जाए। प्रभु परमेश्वर, जो पैसे की कमी घटी के दौर से होकर जा रहे हैं, प्रभु परमेश्वर उन्हें आप स्पर्श करें। प्रभु उनकी हर जरूरतों को स्वर्ग से पूरा करें। प्रभु जिनको जॉब नहीं है, जिनको नौकरी नहीं, उनको नौकरी दें। जिनका धंधा बिजनेस रुक गया है, उनको फिर से शुरू करने में सहायता और मदद करें। जो हानि और घाटा नुकसान इनका हुआ है, प्रभु आने वाले दिनों में दुगना इनको आशीष दें, दुगना इनको लौटा दें। प्रभु इनके जीवन की रक्षा करें, इनके परिवारों की रक्षा करें। प्रभु इनके खाने और पानी को आशीष दें, इनके आने जाने को आशीष दें। प्रभु हर तरह से स्वर्ग इन सभी के जीवन पर हमेशा हमेशा खुला रहे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनकर हर एक को आशीष दी। ये प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता, अनुग्रहकारी, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you.